अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 होती है एक्रूड एक्सपेंस। अब ये एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, पहले हम एक काम करते हैं, एक्रूड एक्सपेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन से बात को समझते हैं। एक्रूड एक्सपेंस से मुराद, हमने पिछली क्लास में जब इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि ऐसे तमाम खर्चे जो हो चुके हैं और उनकी पेमेंट करनी है लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, यानी वो खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, तो ऐसे तमाम खर्चों को एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब होता है किसी चीज का हो जाना, यानी एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, खर्चा हो चुका है बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किया। तो ऐसे तमाम खर्चे जो हो चुके हैं, इनकर्ड हो चुके हैं, यानी वो खर्चे हमने कर तो दिए हैं लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, तो ऐसे तमाम खर्चों को हम कहते हैं ये आपके लिए एक्रूड एक्सपेंस है। अब स्टूडेंट हमें ये बात समझनी है कि पेपर में सर एक्रूड एक्सपेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर एक्रूड एक्सपेंस के अलावा कोई लफ्ज आ गया तो हम कैसे समझेंगे? तो क्या एक्रूड एक्सपेंस के अलावा भी कोई लफ्ज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो अब हमें यहाँ ये बात समझनी होगी कि एक्रूड एक्सपेंस के अलावा वो क्या क्या लफ्ज आपको पेपर में दे सकता है। तो आप यहाँ जहन में रखिएगा, सबसे पहला लफ्ज हो सकता है एग्जाम के अंदर लिखा हुआ है एक्रूड। एक्रूड के अलावा दूसरा लफ्ज आ सकता है वो है अनपेड। तीसरा लफ्ज आ सकता है आउटस्टैंडिंग, यानी चाहे एक्रूड लिखा हुआ हो, चाहे अनपेड लिखा हुआ हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो, चाहे इसके अलावा पेबल लिखा हुआ हो। इन चारों का मतलब एक ही होता है कि खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या क्या लफ्ज हो गया? पहला एक्रूड, दूसरा अनपेड। एक्रूड का मतलब भी खर्चा हुआ है लेकिन अदा नहीं करा, अनपेड नाम से जाहिर है पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी यही है, खर्चा हो चुका लेकिन अदा नहीं करा, पेबल, पेबल का मतलब अदा करना है। तो ये चारों लफ्ज एक दूसरे के सिनोनियम है और इन तमाम का मतलब यही है एक्रूड एक्सपेंस, यानी खर्चा हुआ लेकिन अदा नहीं किया। इसके अलावा एक लफ्ज और लिखा हो सकता है नॉट येट पेड, यानी अदा नहीं किया। तो ये लफ्ज भी इशारा कर रहा है कि ये एक्रूड एक्सपेंस है। तो लिहाजा ये तमाम लफ्ज जो इशारे कर रहे हैं कि आपका खर्चा हो चुका लेकिन आपने अदा नहीं किया, तो इसको एक्रूड भी कह सकते हैं, अनपेड, आउटस्टैंडिंग या पेबल, या हो सकता है एग्जाम के अंदर नॉट येट पेड लिखा हो। इसके अलावा दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एक्रूड का एक और मतलब भी यहां पर निकल रहा है और एक्रूड की एक और पहचान है। देखिए, जब भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज का सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ये सेक्शन सी के अंदर आता है और इसमें इनकम स्टेटमेंट भी, बैलेंस शीट भी है। तो याद रखें, एडजस्टिंग एंट्री जब हम पास करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, बेसिकली एग्जाम में जो सवाल हमें दिया जाएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक टॉप का एरिया होता है, एक बॉटम का एरिया होता है। जो टॉप वाला एरिया होता है वो आपके लिए कहलाता है ट्रायल बैलेंस, और जो नीचे वाला एरिया होता है वो आपके लिए डेटा कहलाता है, यानी उसको हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी आपका क्वेश्चन बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक टॉप का एरिया होगा, एक बॉटम का एरिया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, दो एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ, दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जी, ये बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से ऊपर डेटा फॉर एडजस्टमेंट है, लेकिन इससे ऊपर देखें, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक लाइन है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये टॉप का एरिया है और ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5, ये 5 एंट्रीज आपको दी गई है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट है। अब हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड है, ये टॉप का एरिया, ये बॉटम का एरिया। तो जो टॉप वाला एरिया है इसको हम कहते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, और ये जो बॉटम का नीचे वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं ये डेटा है, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट है। तो दो हिस्सों में हमारा क्वेश्चन डिवाइड होगा, एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ जो कि 10 ईयर्स का है और ये 2019 का पेपर है। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अभी यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हम कहेंगे ये ट्रायल बैलेंस है, और ये नीचे वाला एरिया इसको हम कहेंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखकर हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमारा जो क्वेश्चन बुनियादी तौर पर डिवाइड होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक टॉप का एरिया है, टॉप के एरिया को कहते हैं ट्रायल बैलेंस और नीचे वाले एरिया को कहते हैं हम डेटा।
अब होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में भी यानी ऊपर वाले एरिया में भी एक अमाउंट होता है और नीचे वाले एरिया के अंदर भी एक अमाउंट दिया जाता है, तो इन दोनों अमाउंट में एक डिफरेंस होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको बात को समझते हैं हम क्या पढ़ने वाले। when the amount of data, यानी डेटा से मुराद जो नीचे होता है उसको डेटा कहते हैं। when the amount of data is greater than the amount of और ऊपर वाले जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ लिख दिया ट्रायल बैलेंस। तो क्या मतलब बना इसका, कहते हैं यहाँ पर व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा, यानी जो नीचे वाला जो डेटा का अमाउंट होगा इस ग्रेटर, वो ज्यादा होगा देन किसके मुकाबले में, द अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ऊपर वाले एरिया में जो अमाउंट है और नीचे वाले एरिया में जो अमाउंट है, तो जो नीचे वाला अमाउंट है वो ग्रेटर है, वो ज्यादा होगा और ऊपर वाला अमाउंट कम होगा। तो ऐसी सूरत में भी इसको हम कहेंगे एक्रूड एक्सपेंस है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पहली बात तो दोबारा समझ लीजिए, एक्रूड एक्सपेंस किसको कहते हैं, वो तमाम खर्चे जो हो चुके लेकिन अदा नहीं किए, इसको हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस है। अब एक्रूड की पहचान क्या है, या तो एक्रूड होगा या अनपेड होगा या आउटस्टैंडिंग होगा या पेबल होगा या ये लफ्ज लिखा होगा नॉट येट पेड। और इसके अलावा इसकी एक और पहचान है, जो नीचे वाला अमाउंट होगा यानी जो डेटा का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और ऊपर वाला अमाउंट कम होगा, तो इसको हम कहते हैं आपके लिए एक्रूड एक्सपेंस है। अब हम एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मेट एंट्री हम समझते हैं कि इसकी एंट्री हम पेपर में क्या बनाएंगे। यानी जब भी एक्रूड एक्सपेंस आएगा तो इसकी एंट्री यानी हम किसको डेबिट करेंगे और किस चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इसकी फॉर्मेट एंट्री को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो भी नाम हमें दिया जाएगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस चले जाएगा डेबिट साइड पर, यानी एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, और इसके साथ जो भी नाम होगा उसका जो पेबल होगा वो पेबल जाएगा क्रेडिट में। क्या मतलब है, मैं इसका भी आपको समझा देता हूँ। यानी एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री ये बनेगी, एक्सपेंस जाएगा डेबिट में और पेबल जाएगा क्रेडिट में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए आप इसको जरा नाम से समझे। एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड यानी खर्चा हो चुका, तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, तो आप एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपने अदा नहीं करा, इसका मतलब अदा करना ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। तो ऐसी सूरत में एक्सपेंस जाएगा डेबिट में और लायबिलिटी जाएगी क्रेडिट में। जब इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंस, जो भी एक्रूड एक्सपेंस का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंस। तो ये आपकी बन गई एक एंट्री, और ये एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 है जिसमें आपने एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बनाई। अब एक काम करते हैं, इसको जरा एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ अगर पेपर में, तो देखते जरा इसकी एंट्री क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए और इसकी एंट्री अगर हमें बनानी हो तो क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस ₹12,000। इसका क्या मतलब बना, कह रहे सैलरीज एक्सपेंस एक्रूड है 12,000, यानी 12,000 की सैलरीज ड्यू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक अदा नहीं करी है, तो ऐसी सैलरीज को हम कह रहे हैं आपके लिए एक्रूड सैलरीज है। अब देखते जरा इसकी एंट्री क्या बनेगी। एक तरफ तो सैलरीज आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, तो आप एंट्री बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, और अमाउंट कितना दिया आपको 12,000, तो आप क्या करेंगे 12,000 से सैलरीज एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट। अब इसके साथ हम क्रेडिट क्या करेंगे। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है एक्रूड का मतलब खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे को कर दिया डेबिट। दूसरी तरफ अदा नहीं करा तो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी जाती है क्रेडिट में, तो यहां आप लिखेंगे सैलरीज पेबल है, क्योंकि ये लायबिलिटी है अदा करनी है, तो सैलरीज पेबल को हम क्रेडिट करेंगे और इसका अमाउंट लिखेंगे हम 12,000। तो एक तरफ आपने क्या करा, एक्सपेंस को कर दिया डेबिट और दूसरी तरफ लायबिलिटी को कर दिया क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस
एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, यानी हमने एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। रिकॉर्ड का मतलब हमने इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री बना दी। तो लिहाजा यहाँ पर आपकी एक पहली एडजस्टिंग एंट्री जो कि एक्रूड एक्सपेंस की है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी दूसरे लेक्चर में, और उसमें दूसरी एडजस्टिंग एंट्री सीखेंगे जो कि एक्रूड इनकम की होगी। तो उम्मीद है आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। इसी तरह सातों एंट्रीज को वन बाय वन करके समझते जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।